नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के नागरिकों से भी प्रार्थना करता हूं, सारे जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी प्रार्थना करता हूं, जितने हमारे आरओ हैं विधानसभा का, जिनको काम दिया गया एसआईआर का, उनसे भी प्रार्थना करता हूं, और जो बीएलओ हैं जो बूथ पर एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि 11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना, 4 लाख से सीधे 11 लाख हो जाना फॉर्म 7 के अंतर्गत इस बात के लिए साजिश का के ओर मैसेज देती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का अखबारों में आ रहा था कि फॉर्म 7 के अंतर्गत मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि 50-50 वोट की रक्षा करो। फिर एसआईआर, चूँकि बीजेपी का राज है, एसआईआर यानी निर्वाचन नामावली को शुद्धिकरण है, तो फिर बीजेपी की सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई। राजस्थान और कई राज्यों में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के नाम कटवा रही है, जो कांग्रेस के परिवार है उनके नाम कटवा रही है और फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रही है। फॉर्म 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति एक आपत्ति ले सकता है, पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक ने 25-25 आपत्तियां ली। इसके प्रमाण हमने निर्वाचन आयोग को दिए हैं। मैं सारे निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों को निवेदन करना चाहता हूं, अगर एक बूथ पे भी अनियमितता मिली, आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारत के नागरिक का होने के बाद नाम काटा या अवैध नाम जोड़ा, तो हम आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराएंगे। और यही निर्देश आज मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय ने भी आसाम में और बिहार के संदर्भ में दिया है। मैं फिर से बीएलओ जितने, उनसे आग्रह करता हूं, आप ईमानदार लोग हो। 95% बीएलओ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 5% बीएलए बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपकी पूरी सीआर बिगड़ जाएगी। जितने बीएलओ हैं, अगर आपने एक भी नाम गलत तरीके से काटा या एक भी नाम गलत तरीके से जोड़ा, तो उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग हथेली लगाने नहीं आएंगे आपके आगे के भविष्य के लिए। एक जो टीचर है, जो अलग अलग विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, और वो बीएलओ का काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आके कोई काम किया, तो आपके खिलाफ थाने में और जेल की सलाखें आपका रास्ता देख रही है। तो मैं फिर से, हमने कलेक्टरों को भी जगह, हमारे जिला अध्यक्ष जा रहे हैं, आज BLA 1 है, वो यही बात कहने की गलत तरीके से नाम न जोड़े जाए न काटे जाए। रायसेन में हमारे 20 परिवारों का एक व्यक्ति ने आपत्ति ली, उसके प्रमाण है। एक व्यक्ति ने 200 लोगों के नाम कटवाने की आपत्ति ली, उसके प्रमाण है। जिन लोगों ने आपत्ति ली, जब उनसे पूछा गया कि आपने आपत्ति ली, तो उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से नकली आपत्ति ऑनलाइन चढ़ा दी गई है। ऐसी कई बातें सामने आई है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पर पलायन कर गए आदिवासी। जब एसआईआर में उनका पूरा प्रमाणीकरण हो गया, एक बार वो आ गए, अपना नाम लिखा गए, 2003 की वोटर लिस्ट से सत्यापन करवा गए, अब उनके नाम भी कटवाए जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं वोट चोरी करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये प्रमाण मिलने लगे हैं। और यही तरीके से आज एक अखबार ने, प्रमुख अखबार ने बताया कि बीजेपी जहाँ 1 लाख वोट से जीती, वहाँ 1-1 लाख वोट नाम कम हो गए। यहाँ भोपाल की नरेला सीट है, भोपाल की गोविंदपुरा सीट है, ये पीसी भैया वाली सीट है। ऐसी कई सीटें इंदौर की है जहाँ 1,50,000, 55,000, 75,000 से बीजेपी जीतती, वहाँ 1-1 लाख वोट कम होना, नाम कम होना, ये इस बात के लिए घोतक करता है, इस बात के लिए इशारा करता है कि बीजेपी वोट चोरी करके आई थी। तो फिर से कोई कर्मचारी बेईमानी करता मिला, उसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके खिलाफ अंतोगत्वा उसको जेल भेज के ही रहेगा। बस इतना निवेदन है, कोई बेईमानी नहीं करे। और हमने मुख्य निर्वाचन आयोग को आज कह दिया है, जिला निर्वाचन आयोग को भी, पूरे हमारे जिला के नेता जा रहे हैं, आरोप से भी मिलने जा रहे हैं, और बूथवार BLA से भी हम
ये प्रार्थना करेंगे। आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी प्रदेशवासियों को हम कहना चाहते हैं। फिलहाल आज की खास खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।